हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इस नियम में क्या है बच्चों? पाउली महोदय ने बताया कि किसी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में एक दूसरे से भिन्न होता है। इन्होंने क्या नियम दिया कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्याएं अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन लीजिए और उन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल लीजिए, तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं आएंगे। इसको लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सॉरी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। निष्कर्ष क्या निकला? किसी परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भिन्न होता है। मतलब कि किसी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन एक समान नहीं होते। किसी परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भिन्न होता है। और क्या होता है? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n और m के मान समान है, तो निश्चित ही यश के मान
भिन्न होंगे। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि m l और m के मान समान है तो निश्चित ही s के मान भिन्न होंगे। एक के लिए s का मान +12 होगा और दूसरे के लिए जो s का मान होगा वह -1 होगा। इस नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इस नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। और क्या ज्ञात कर सकते हैं इस नियम की सहायता से? चारों क्वांटम संख्याओं के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम की सहायता से किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, n बराबर 1 कोश, हम इसको कह सकते हैं कौन सा कोश? k कोश। इसको n बराबर 1 कोश को कौन सा कोश कहेंगे? k कोश में कुल e की संख्या, कुल e मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चारों क्वांटम संख्याओं के मान इस प्रकार होंगे। n बराबर के एक कोश यानी पहला कोश में k कोश कहेंगे उसे। कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे वह कैसे होंगे? देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर है, दिगंशी क्वांटम संख्या n बराबर 0, क्यों? 0 से लेकर n माइनस होता है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या m बराबर +n से लेकर -n तक यानी 0। s बराबर क्या होगा? किसी m के लिए s का मान +12 और क्या होता है? -12। अतः कुल इलेक्ट्रॉन बराबर, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +12, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। इनका विन्यास क्या होगा? विन्यास बराबर 1s2। इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2। 1 क्या इंडिकेट करता है? मुख्य क्वांटम संख्या m। s क्या इंडिकेट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर m। किसी l का अगर l का मान 0 है तो उसे क्या कहते हैं? s कोश कहते हैं। m का मान 0 ओरिएंटेशन को निर्धारित करता है और s स्पिन +12 और -12, स्पिन अप +12, स्पिन डाउन -12। तो हो गया विन्यास, हो गया 1s2। अतः 1s कोश में चारों क्वांटम संख्या किसके किसके? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा चारों क्वांटम संख्या n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस हाफ। दूसरे की के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसमें है, पहले कोश में है, l क्या है 0, s m क्या है 0, लेकिन s क्या है -1। अब पॉली का प्रोजेक्ट देखिए, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। देखिए n समान, l समान, m समान, लेकिन s के मान भिन्न हो गए। तो निष्कर्ष निकला क्या, कोई भी आप परमाणु लिखिए और किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए, तो क्या आप देखेंगे कि चारों क्वांटम संख्याओं में अधिकतम कितने समान हो सकते हैं, 3, n l m समान हो सकते हैं, तो s का मान अवश्य ही भिन्न होगा। अगर n l s समान होगा तो m का मान भिन्न होगा। अगर n m s समान होगा तो ये अवश्य ही l के मान भिन्न होंगे। जो भी आप ले लीजिए, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। यही था पाउली का अपवर्जन।